हालेलुया, हालेलुया। अभी दो बार पढ़ा है, लगभग सब लोग सुना ही होगा। किससे हमें डरना है, किससे नहीं डरना, उसके विषय में हमने पढ़ा है और सुना है। इससे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग क्या करें, सेवा के कार्य को करें, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। उसके बाद उसके किस कैसे सेवकाई में जाना है वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। उसके बाद फिर पिछले बार को हमने सीखा कि जब जाते समय जब आप सेवकाई के लिए निकलते हो या जब आप विश्वास करते हो तो कुछ कुछ बात में क्या है, आपको सावधान रहना है। अगर सावधान नहीं है तो भेड़िया कभी भी हमें फाड़ डालेगा, कभी भी हमें नष्ट कर सकता है, हमारे विश्वास से हमें गिरा सकता है, कभी भी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें सावधान रहना, चौकस रहना बहुत जरूरी है। उसमें हमने ये भी देखा कि जो हमें फाड़ डालने के लिए जो आने वाला है, कोई बाहर से नहीं, बाहर से भी आ सकता है, या हमारे घर के लोग भी हो सकता है, या हमारे पड़ोसी के लोग भी हो सकता है, या हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह के लोग भी हो सकता है। इसलिए उस सब से हमें आराम से रहना है, चैन से रहना, उस सबसे मिलकर रहना है। तो हम अपने विषय में हर एक बात में हमें चौकस रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आगे और भी एक बात को उन लोगों को सिखाया, और सिखाते हुए ये बताते हैं कि किससे डरना है, किससे डरना है और किससे नहीं डरना। हमने ये बातें समझ चुका है, जान चुके हैं कि हमें कैसे जाना है, कैसे सावधान रहना, किन किन लोगों से सावधान रहना। फिर भी हमें किससे डरना है, क्यों डरना है, ये भी हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। और जब हम उसका 26 पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। वचन स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य से ना डरना, कि मनुष्य से ना डरना। मनुष्य से कभी ना डरे। क्यों? क्योंकि नीचे बाइबल कहता कुछ ऐसा नहीं है जो छिपा है, जो खोला ना जाए। अगर आज आप मनुष्य से डरोगे, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु का प्रचार कर रहे हो, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर डर है पड़ोसियों से, या आप जिस जगह में रह रहे हो उससे आपका अंदर डर है कि हम प्रार्थना करेगा तो लोग बोलेगा, हमें बदनामी करेगा, तो वचन क्या कहता है, हमें मनुष्य से डरना नहीं है। लेकिन बहुत लोग है ऐसा जो क्या करता है, अपने पड़ोसियों से, अपने गांव वालों से, अपने घर वालों से डर जाता है और प्रार्थना भी नहीं करता, चर्च में आना भी नहीं चाहता। इस गांव में एक व्यक्ति है, बहुत दिन से कहता है कि हम विश्वासी हैं, 3 बार प्रार्थना भी करता, बाइबल भी पढ़ता, लेकिन चर्च में एक भी दिन नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उनके उसके अंदर क्या है, एक समाज का डर है, एक घर का क्या है, डर है। मनुष्य से उसको क्या है, डर है कि लोग क्या सोचेंगे। समझ गया? तो वही वचन हमें यहाँ पर ध्यान देना। वचन क्या कह रहा है कि मनुष्य से कभी भी ना डरो। हालेलुया। तो हमें किससे डरना है, एक बात भी हमें जान लेना जरूरी है। अगर आज हम मनुष्य से डर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सामने कोई छिपा नहीं है, एक दिन वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, हम उसके नजर में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहता है हम मनुष्य से ना डरे। उसके बाद कहता, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुझे अंधियारा में कहता हूं तो तुम मुझसे क्या करो, उजियाले में जाकर सुनाओ। समझ गया? तो उससे हमें डर कर बैठे नहीं जाना है। हमें जो जिम्मेवारी मिला है, या हम जिस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास को आप जितना बता सकते हो आप बता सकते हो, प्रचार कर सकते हो। कहता जो कान सुना है वो कानों कान क्या करो, दूसरे को पहुंचाओ। एक कान दूसरे को, दूसरे कान तीसरे को, ऐसे करके पहुंचाओ। जो कानों कान सुनते हो उसे क्या करो, छत पर से प्रचार करो।
और जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। वचन ये भी कहता है कि जो शरीर को घात करता है उससे कभी भी आप मत डरो, कभी भी नहीं डरना। इंसान से अगर आज हम डर जाते हैं कि इंसान हमें मार सकता है या इंसान हमें जान से मार सकता है या हमें नष्ट कर सकता है, तो वचन कहता है वैसे लोगों से हम ना डरें, क्योंकि उसका काम है सिर्फ हमारे शरीर को दुख देना, वो हमारे शरीर को मारेगा, लेकिन जो हमें जीवन देने वाला जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा को हमें मार नहीं सकता। इसलिए वचन कहता उससे डरो जो दोनों को मार सकता है, शरीर को भी मार सकता है और आत्मा को भी मार सकता है। और इस शरीर को मारने वाला और आत्मा को मारने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने शरीर बनाया और जिसने आत्मा दिया। जब हम उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो हमें सीखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में क्या क्या, एक मिट्टी का पुतला बनाया, अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने बनाने के बाद वो अपना श्वास क्या किया, उसके अंदर डाल दिया, अपना जीवन का श्वास उसमें क्या किया, फूंक दिया उसके नथनों में, और वो मट्टी का पुतला एक जीवित प्राणी बन गया, एक मनुष्य बन गया। तो उसे ले लेने का, इस सांस को छीन लेने का अधिकार उसी को है जो दिया है। इसलिए वचन कहता कि उसी से आप डरो, उसी से डरो जो दोनों को क्या कर सकता है, ले सकता है, शरीर को भी नष्ट कर सकता है और आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। इंसान या मनुष्य सिर्फ हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, हमारे शरीर को मार सकता है या हमारे शरीर को दुख में डाल सकता है, लेकिन हमारे आत्मा को छू नहीं सकता। हम अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब की किताब में हमें वहां पर भी हमें ये बातें सीखने के लिए मिलता है। जब शैतान परमेश्वर के पास आया, क्या लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए आया कि मैं क्या करूंगा, अय्यूब को परीक्षा में डालूंगा, तू हमें क्या कर, अनुमति दे। क्योंकि जो अय्यूब है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वचन कहता कि अय्यूब को परमेश्वर क्या कहता था, बाड़ा बना के रखा था, शैतान उसको छू नहीं सकता था, परमेश्वर को बाड़ा बना के रखा था। तब परमेश्वर कहता ऐसा बात है तो काम कर, तू जाके अय्यूब को जितना दुख देना है जाके दे, मैं क्या करता हूँ, बाड़ा हटा देता हूँ। और परमेश्वर ने वो बाड़ा हटाया और शैतान वहां पे पहुंच गया और अय्यूब को दुख देना शुरू किया। पहले उसका दुख क्या था, पहले उसका दुख था उसका जितना भी संपत्ति था वो नष्ट कर दिया, जितना भी उसका संपत्ति था वो सब नष्ट किया। उसका बेटा बेटी, गाय बैल गधे ऊंट न जाने कितने भेड़ बकरी सब क्या क्या नष्ट किया। उसके बाद दूसरा, तो भी वो हारा नहीं, तभी वो परमेश्वर को निंदा नहीं किया, उसका विश्वास कम नहीं हुआ, वो परमेश्वर की बड़ाई करना छोड़ा। फिर शैतान परमेश्वर के पास पहुंचता है, फिर भी कहता कि आप उसको संभाल के रखा, एक काम कर, तो मुझे अय्यूब को छूने की अनुमति दे। उसके संपत्ति को छुआ, उसके बाल बच्चे को छुआ, तो भी अय्यूब का विश्वास डगमग नहीं हुआ। अब अनुमति क्या मांग रहा है कि मुझे अय्यूब को छूने का अनुमति दे। जब अय्यूब को मैं छूऊंगा तो निश्चय वो क्या करेगा, तेरे विश्वास से गिर जाएगा, वो निश्चय तुम्हें क्या करेगा, इनकार करेगा। ऐसे करके परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ने वो भी अनुमति दिया शैतान को, एक काम कर, तू जा और तुम्हें अनुमति देता हूं कि उसके शरीर को छू पर उसकी आत्मा को छूना नहीं। परमेश्वर ने ऐसे बोला। अय्यूब की किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ता है, ये अनुमति दिया कि आप जाओ उसके शरीर को छुओ पर उसकी आत्मा को छूना नहीं, क्योंकि आत्मा को छूने का उसे अधिकार नहीं है। आत्मा को सिर्फ छूने का किसको अधिकार है, परमेश्वर। और शैतान आया, बाइबल बताती उसको सर से लेकर पाप तक बड़ा बड़ा गोला हो गया, वो नंगा होकर राख पर बैठता था और ऐसे एक पत्थर एक मिट्टी के ऐसे लेकर उसमें नोचता था, इतना उसको शरीर में खुजली होता था। वो बोलता कि जब मैं वस्त्र पहनता हूं और वस्त्र को जब खोलता हूं तो वस्त्र के साथ चमड़ियां बाहर आ जाता, इतना वो दुख में था।
इतना दुख में देखा, उसका पत्नी कोसने लगी, कहता जिस परमेश्वर के ऊपर तू विश्वास किया उस परमेश्वर ने तुम्हें यह दंड दिया है, तू मूर्ख है, अभी भी तू क्या कर रहा, परमेश्वर को याद कर रहा, अभी भी तू परमेश्वर को बड़ाई कर रहा। ऐसे बोल के क्या क्या उसको मूर्ख बोला। अय्यूब क्या बोला, तू मूर्ख स्त्री के जैसा बात मत कर। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम धन्य है, परमेश्वर की महिमा की। उसके 3 दोस्त आया, 3 दोस्त जो उसका खास था, वो भी आकर डांटा, वो भी आकर बोला कि सब परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। सब कोशिश किया कि आप परमेश्वर को भूल जाओ, परमेश्वर को छोड़ दोगे तो ये सारी संकट ये दुख है दूर चला जाए। लेकिन ये अय्यूब क्या किया, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना की, ये भटक गया है। मेरा कहने का मतलब, ये शैतान सिर्फ हमारे शरीर को नष्ट कर सकता और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अय्यूब है। सबसे बढ़िया उदाहरण है, अय्यूब को छुआ नहीं, अय्यूब की आत्मा को छुआ नहीं, वो जितना पीड़ा था सब पीड़ा को उसने सह लिया, फिर भी वो परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर के नाम को बड़ाई करना वो छोड़ा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अच्छा से जान लिया था। सिर्फ वो भलाई किया था ये बात से वो नहीं जान लिया था, हर एक बात से वो परमेश्वर को जान लिया था। आज अगर हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करना शुरू कर दे, भलाई करते करते जितना भी हमें दिया और वो धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाए, फिर हम जहाँ थे वहीं फिर से हम आ जाएं, तो हम तुरंत क्या करेंगे, परमेश्वर के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे कि हमें फिर से वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम छोटा थे तब हम एक ऐसा बात हम ध्यान में रखा, नोटिस किया था, जब कभी बारिश नहीं होता था तो पूरा क्या करता था, भगवान कहता बरसता नहीं है, ये है वो है, पूरा गाली तक बकता था भगवान को। और जब ज्यादा बरस जाता था, खाना भी बनाने के लिए समय नहीं मिलता था, तो फिर भी गाली देना पड़ता कि दिन भर पर ही रहा, छूटने का नाम। कुछ समझ में आया? इस प्रकार के हमारा विश्वास नहीं होना है। हम एक मुंह से 2 प्रकार की बातें बोलने वाला ना बने। जब आप अय्यूब की किताब, अय्यूब ने याकूब की पत्री पढ़ें, याकूब की पत्री पहला अध्याय निकालें। याकूब तीन की 11 है, देखो। नहीं वो नहीं है। तो उसका 27, 26 और 27 को, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ, पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ, तो उसकी भक्ति का, उसका भक्ति व्यर्थ है। उसका भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यह कहता यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अगर कोई अपने आप को भक्त समझे, ध्यान दे, अगर कोई अपने आप को बोल रहा है कि हम भक्त हैं या भक्त समझ रहा है, तो समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो ना दे तो उसके बाद अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम भक्त हैं, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला एक व्यक्ति है, और अगर हम अपने जीभ पर लगाम ना दें, तो क्या करता है,
अपने हृदय से क्या करता है, हैं? अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ ठहरती है। उसका फिर भक्ति करने का कोई अर्थ ही नहीं, वो सब कुछ व्यर्थ है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हम उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, तो वचन कहता जैसे घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए मनुष्य क्या करता है, लगाम लगाता है, वैसे ही हम अपने जीव को कंट्रोल में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए हम अपने जीव को क्या करें, लगाम लगाएं। हमें कैसे बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, उसकी समझदारी हमें होना जरूरी है। तभी हम एक भक्त बन सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा भक्ति करना क्या है, व्यर्थ है। हम फिर जो भक्ति कर रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। हम जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनेगा, उसका उत्तर देगा, हमें पता भी। हालेलुया। तो और उसका 27 क्या कहता, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर की भक्ति क्या है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं को क्या करें, कलेश में उसकी सुधि ले। अनाथ और विधवा कहा गया, अनाथ जिसका कोई नहीं है, उसकी सुधि लेना, उसको याद रखना, वैसे लोगों तक मदद पहुंचाना है, सहायता करना। और दूसरा यहाँ पर विधवा है। विधवा भी, ये विधवा जब हम शब्द बोलते हैं तो सब लोग जान जाता है कि विधवा कौन है, लेकिन जो हमारे दिमाग में आता है हम उस प्रकार की विधवा को हम बारे में नहीं करते, क्योंकि आजकल बहुत सारी विधवा है, नाम की विधवा है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ है, उसको मदद देने के लिए उसके बाल बच्चा भी है या उसकी संपत्ति भी, लेकिन बहुत वैसे लोग भी हैं जिसके पास कोई सहारा नहीं, जिसे अनाथ है, अनाथ को कोई सहारा नहीं, वैसे विधवाओं मदद करना, उसकी याद करना, उसको क्या करना, उसको सुधि रखना, यही है भक्ति। और कहता ऐसे काम करके क्या करो, संसार से अपने आप को निष्कलंक रखो, अपने आप को बचा के रखे, अपने जीव के ऊपर कंट्रोल करके रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किससे डरना है, हम मनुष्य से कभी भी ना डरें, हम परमेश्वर के नाम को प्रचार करने से कभी भी ना डरें, किसी को सुनाने से ना डरें, या जब हम प्रार्थना में कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या चर्च में आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो कौन क्या सोचेगा उससे हम कभी भी ना डरें। अगर हम उससे डरते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें परमेश्वर देगा। वो क्या मिलेगा वो आप जानते हो, बार बार हमें बताने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि हम पहले बताया है। उसके बाद नीचे 29 आयत कहता है, क्या पैसे में 2 गरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यहाँ पे समझे बात, कहता क्या 1 पैसे में, या पैसे बोले या 1 पैसे बोले, कुछ रुपया आप दोगे तो गौरैया आपको मिल जाएगा। बहुत सा गौरैया क्या है बाजार में बिकता है। अभी के बात में कहें तो कबूतर हम ले लें, उदाहरण के लिए बात का मतलब, या कोई भी पक्षी ले लें, तोता ले लें, कुछ भी ले लें, वो पैसा दोगे तो आप उसको मिल जाएगा। बहुत लोग घर में लाकर रखता है शो के लिए, तो कुछ पैसे में क्या करता है वो मिल जाता है, कहने का तो उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर भी जब वो घोंसला बनाता है पेड़ पे, कितना भी आंधी आता है, कितना भी तूफान आता है, वो पक्षी गिरता नहीं है, वो उसकी घोंसला गिरता नहीं। तो हम परमेश्वर, हम इंसान लोग जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी खोद कर, मिट्टी को सान कर एक पुतला बनाया, और जिसके अंदर परमेश्वर का श्वास है, उस मनुष्य की कितना चिंता परमेश्वर करेगा। एक पक्षी को परमेश्वर ने क्या किया, अपने शब्द से बनाया, कि नाना प्रकार की चिड़िया
हो तो चिड़िया नाना प्रकार की आज जितना भी देख रहे हैं वो चिड़ियाएं ये दुनिया में हो गया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने उसे नहीं बनाया। तो परमेश्वर ये लोगों के अंदर एक चिंता डाल रहे हैं, ये सोच डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब एक गौरैया जब 1 पैसा में बिकता है, 2 पैसे में बिकता है, जिसको स्वर्गीय पिता इतना संभाल कर रखता है कि कितना भी आंधी आए तूफान आए उसकी घोंसला पेड़ पे से नहीं गिरता है, या वो कितना भी तूफान आए अगर वो आकाश में उड़ने लगता है तो नीचे गिरता नहीं है। तो फिर हम मनुष्य उससे बहुमूल्य हैं, उससे बढ़कर हैं। फिर हमारी चिंता वो परमेश्वर हमसे कितना करेगा, वो कितना ख्याल हमारा रखेगा। वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, डाला लोगों के मन में। तो आज हम समझें कि हम गौरैयों से भी बढ़कर हैं, और उससे हम बढ़कर हैं तो हम हमारे लिए उससे भी बढ़कर हमारे लिए क्या करता है, चिंता करता है। उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम मिलेगा जब हम उसके योग्य बनेंगे। अगर हम उसकी भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हम अपने जीवन को, अपने शरीर को अपने बस में रखेंगे, तब ही यह सब होगा। वो हमारी चिंता करेगा, जो ठहराया वो हमें मिलेगा भी। तुम्हारे सिर के बाल भी क्या है, सब गिने हुए हैं। वचन कहता तुम्हारे सिर का बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर से एक भी चीज छिपा, एक एक चीज परमेश्वर के सामने में क्या है, प्रगट है। क्यों क्या है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है और सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है। उसके बाद कहता इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर, बहुत गौरैयों से बढ़कर है, इसलिए तुम डरो नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम उससे बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब याकूब के पत्री निकालने, उसका 3रा अध्याय से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, निकालने याकूब के पत्री में आवाज नहीं कीजिए, सब शांति से बैठिए। याकूब 3रा अध्याय उसका 1 से पढ़ो। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी करेंगे, इसलिए कि सब बहुत बात चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही दोषी मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी अद्भुत ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बस यहाँ पर देखें, दो उदाहरण पेश किया गया है कि हम किस प्रकार जीव को अपने वश में कर सकते हैं। उसके लिए 2 उदाहरण दिया गया। पहले क्या है, जैसे घोड़ा को कंट्रोल में करने के लिए उसके मुंह में क्या कर देता है, लगाम लगा देता है। फिर जैसे चाहता है घोड़सवारी करने वाला, वैसे उसको क्या करता है, वो घुमा सकता है। उसका पूरा शरीर का कंट्रोल किसके हाथ में है, जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। समझ गया, उसको किधर मोड़ना है, किधर जाना है, वो हर एक काम वो उसके ऊपर बैठकर करता है। और दूसरी, आप जब समुद्र में आप समुद्र देखोगे तो वहां पर आप जाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा जहाज रहता है। तो आज का जो जहाज है वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जहाज है। आज सब पीटर से या लाइन से चलता है। लेकिन जो उससे भी पहले के जो जहाज होता था उसमें कोई पीटर नहीं होता था, कोई लाइन नहीं होता था। और उस पर क्या होता था, कपड़ा लगा हुआ रहता था, और कपड़े पर जब हवा लगता था तो वो क्या करता था, उसको लेकर जाता था, उसको उड़ाकर लेकर जाता था। हवा क्या करता था, नाव को ढकेल के लेकर जाता था। फिर भी जो पतवार होता था, जो उसको चलाने वाला जो ड्राइवर होता था,
हवा किधर भी रहे, लेकिन एक जैसे मोड़ता था वैसी वो मोड़ता भी था। वो पतवार के हाथ में क्या था, पूरे जहाज की कंट्रोल होता था एक पतवार के हाथ में। आज भी बड़े बड़े जहाज जब समुद्र में चलता है, कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है, क्योंकि उसको इस प्रकार से क्या क्या बनाया, कंट्रोल करने के लिए। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ये चाहता कि हम क्या करें, अपने जीव के ऊपर लगाम लगाकर कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखने की बहुत ही अति आवश्यक है। अगर हम इस पर नहीं कंट्रोल करते हैं तो क्या होता, बड़ी नुकसान होता, बहुत भारी नुकसान हो जाता। इधर उधर बात करने से लड़ाइयां लग जाता है। एक चिंगारी पूरे वन को आग लगा देती है, तो वैसे ही एक बात क्या करता है, आग लगाने के जैसा काम करते हैं। इसलिए इस पर कंट्रोल करें, नहीं तो ये परिवार को भी क्या करता है, नष्ट करता है, परिवार को भी तोड़ सकता है। जब उसका 6 आज पढ़ते तो कहता है जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या कह रहा है, देखो जीव एक क्या है, आग है, और जो हमारे अंग है ना, वो हमारे अंग का क्या है, अधर्म का एक लोक है, अधर्म का लोक। जीव इतना खतरनाक है, ये हमारे शरीर को गंदा कर देता है। ये जीव हमसे अपराध करवा देता है, हमसे पाप करवा देता है, बहुत बात में लड़ाई भी लगवा देता है। ये जीव है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अधर्म का लोक कहा गया। हालेलुया। इसलिए उसके जब नीचे पढ़ते हैं, कहता और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। ये जीव क्या कर देती है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड से जलती रहती है। ये जीव ही क्या करता है, एक मनुष्य को नष्ट कर देती है। इसलिए इसे वश में करने के लिए हमें लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि उसको कहता, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सका। वह एक ऐसा बल है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, हम श्राप देते हैं। एक विष के समान है जीव, इसलिए क्या कह रहा कि इसी से हम आशीष भी दे देते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, श्राप भी देते हैं। किसको श्राप देते हैं, किसको, यहां पर एक लाइन है, मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। हम इसी जीव से मनुष्य को श्राप दे देते हैं। मनुष्य क्या है, परमेश्वर के स्वरूप है। मनुष्य क्या, परमेश्वर की समानता है। जब आप किसी मनुष्य के ऊपर आप दोष लगा रहे हो तो आप परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। जब आप ये मुंह से जब गालियां निकालते हो तो आप याद रखना, वो गालियां उसको नहीं, परमेश्वर के स्वरूप को आपने गाली दिया है, उसकी सृष्टि को आपने गाली दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस पर लगाम लगाएं। और नीचे एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलती है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठी और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर पानी कड़वा दे रहा तो कड़वा ही
देते रहेगा, फिर मीठा होने वाला नहीं। अगर जो पानी मीठा है उसे फिर कड़वा, वो कड़वा कभी भी नहीं देंगे, वो मीठा है तो मीठा ही देते रहेंगे। एक पेड़ में है तो उसमें 2 प्रकार के फल नहीं लग सकता, लेकिन आजकल है जो क्या कर रहा है, एक पेड़ के ऊपर 40-40 फल उगाने में लगा। तो आज की वो बातें अलग है, उस बात पर इस बात में लेकर ना आए। यह उदाहरण कुछ और है, वो बात कुछ और है। एक पेड़ पर 2 प्रकार की फल नहीं लग सकता, वैसे ही हमारे मुंह से 2 प्रकार की बातें ना निकले। हम धन्यवाद कर रहे हैं तो हम किसी को श्राप ना दें। जब हम गांव में जाते हैं ना, बहुत लोग हम पर नाराज होता है कि अब किसी को प्रणाम नहीं करता। अभी आ गया तो हम बोलना पड़ता है। बहुत लोग शिकायत करता है कि किसी को प्रणाम नहीं करता, एक घमंडी आहा हो गया, किसी को घमंड हो गया, थोड़ा पढ़ लिया तो एक घमंड हो गया, लेकिन नहीं प्रणाम करते, उसका एक वजह है और आज हम बताना चाहते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम आज उसको प्रणाम करेंगे, वो बोलेगा खुश रहो, लेकिन पीछे में वो क्या करेगा, हमको गाली देगा, पीछे में वो हमको शराब देगा। इसलिए हम नहीं करते। इसका मतलब हम प्रणाम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हम नफरत कर रहे हैं, नहीं। प्रणाम करने से ये नहीं होता कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, ये भी नहीं होता। या समाज को दिखाने के लिए हम ये काम नहीं करते, हमें परमेश्वर को दिखाना। इसलिए वो जो बोलता है, जो सोचता, सोचने दो, उनका मन भी रहता है, हम उस पर ज्यादा विचार करने नहीं जाते। जो बोलता बोलने दो। सच में वो लायक है तो हम करेंगे, अगर वो लायक नहीं है तो नहीं करेंगे। आपको झुकाना है, आप हमको झुका नहीं सकते, आप हमको बदल नहीं सकते। आप उस लायक हो ना, तब हम करेंगे। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, जीवन में सीख रहे हैं। जब हम ये बातें जब हम आपको बतलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा का पूरा विजय प्राप्त कर लिया, पूरा का पूरा हमने सीख लिया, ऐसा नहीं है। हम भी एक एक बात पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने मुंह से किसी प्रकार की निंदा की बात नहीं निकालें, किसी को शराब देने की बात नहीं निकालें, किसी को गाली ना दें। बहुत हम भी कोशिश करते हैं और हम सीख भी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा भी है कि हम ये बात को क्या करें, सीखें। इसलिए समाज क्या सोच रहा, लोग क्या सोच रहा है, उस पर हम ज्यादा चिंतन ना करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में आप लेकर जाओगे, आप अपने जीवन को नष्ट करोगे, आप अपने जीवन को बर्बाद करोगे। जब आप भूखा रहोगे, समाज लेकर नहीं आएगा आपको खाने की, बात करेगा बहुत आपके बारे में, दोष बहुत लगाएगा, खाने के लिए लेकर नहीं आएगा। लेकर आएगा, एक दिन लेकर आएगा, 2 दिन लेकर आएगा, हर दिन लेकर नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा प्रदान करना वो हमारे हाथ में है। इसको कैसे अपने जीवन को कंट्रोल में करना वो हमारे हाथ में। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के ऊपर क्या करें, लगाम लगाएं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है, तो स्वतंत्रता दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करें, उस स्वतंत्रता का हम फायदा उठाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम फायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं स्वतंत्रता आजादी को, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें माफ नहीं करेगा। परमेश्वर से एक भी बात छिपा नहीं है। परमेश्वर के सामने हर एक बात क्या है, खुली है, हर एक बात खुली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज जो का किससे हमें डरना है, तो हम ध्यान रखें, हम मनुष्य से ना डरें या मनुष्य को दिखाने की काम ना करें। और हम समाज को खुश करने की भी कोशिश में ना रहें। आप समाज को खुश करने की कोशिश में रहोगे, आप परमेश्वर से दूर चला जाओगे। समाज खुश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से आप दूर चले जाओगे। हालेलुया। तो आपको निर्णय लेना है कि कैसे हमें जीवन
बिताना है, कैसे हमें चलना है। आए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमें किससे डरना है? परमेश्वर का वचन कहता है हम बहुत गौरैयों से बढ़कर हैं। हम किससे डरे? वचन कहता तू मनुष्य से कभी भी ना डरो। जो कानों कान तूने सुना है उसको छत पर जाकर प्रचार करो। मनुष्य को दिखाने के लिए आप भक्ति ना करें। अगर आप सोचते हैं कि हम एक भक्त व्यक्ति हैं, हम एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपने जीव को लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते, कभी ट्राई नहीं किया है, वचन कहता है व्यर्थ है, ये भक्ति व्यर्थ है, ये विश्वास व्यर्थ है। तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जब तूफान आता है, बारिश आता है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी और भूमि पर गिरता नहीं है, तो वैसे ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है उससे तू बढ़कर है। अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपनी समानता अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। फिर हम परमेश्वर से डरे। जो आत्मा शरीर को दोनों को नष्ट कर सकता है, नरक में डाल सकता है, उससे हम डरे। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें रोज एक सुंदर वचन दिया, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा इधर आए हर एक व्यक्ति को आशीष करें, हर एक लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की दया हर एक लोगों के जीवन में होने की हम प्रार्थना और विनती करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, किससे डरना है, ये भक्ति किस प्रकार होना है, वो इन्हें समझाएं, सिखाएं, और जो जो आज सुना है पहुंचे उसके अनुसार पहुंचे। हर एक विश्वासियों का स्वभाव होने के लिए, जीवन होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम किसी को दिखाने की काम ना करें। स्वर्ग पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हमें काम करने के लिए आप हमारी मदद करें, हमें बुद्धि और ज्ञान दें, आप हमें सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हो, आपकी दया। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, आपकी दया, हर एक लोगों को आशीष करें, हर एक लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, कैसे जीवन बिताना है, कैसे चलना है। आप मदद करें प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आज के समय को, इधर आए हुए हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। जितने भी लोग पिता आपके वचन को सुनने पिता, सबों को आशीष करें, सबों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। जो दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में पिता, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबों को छुटकारा और चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, दान आपकी कृपा, राजा है, हमारी दिव्य की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। राजा पराक्रम महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हम लोगों के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह।